और अपनी विचारधारा के तहत कोई भी इंसान किसी अपनी राय रख सकता है। तो श्रीमान जी, मैंने भी क्या किया, मैं भी हमेशा बीजेपी की तरफ से रहा हूँ, दिनेश जी के भी चुनाव प्रचार में रहा हूँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। बिहार के चुनाव के तहत जब भी कोई बात होती थी, जब सनातन के बारे में बात हुई या किसी और की बात हुई, तो खेसारी के वक्तव्य को भी मैंने हमेशा उनके प्रश्नों का जवाब दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि उनको जब नचनिया बोला गया तो उनके नचनिया के सपोर्ट में मैं खड़ा रहा। फिर अचानक चुनाव खत्म होने के बाद मेरा एक पोस्ट जाता है जिसमें मैंने लिखा, जिसमें मैंने बोला था कि भाई देखिए, आपकी हार से मैं दुखी हूँ, पर आपके बड़पोलेपन ने आपको हराया। तो उसके जवाब में मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए, मुझे गालियाँ देने लगे लोग, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहाँ रहेगा साले। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, मैं कट कर देता था, तो अलग अलग फ़ोन से आते थे, व्हाट्सअप कॉल आता था। फिर मुझे मैसेज, जब मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आने शुरू हुए, और सारा डिटेल हमारे पास है, सारा मैसेज हमारे पास है, जिसमें मेरी बहन को, मेरी माँ को, बेटी को बुरी तरह से गाली दी जा रही है कि तुमको रेल दिया जाएगा, तुमको शूटिंग नहीं करने दिया जाएगा, तुम समझ क्या रहे हो, तुम काहे इतना बोल रहे हो। तो सर, एक व्यक्तिगत तौर पर मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, शूटिंग करता हूँ, तमाम प्रोड्यूसरों का पैसा मेरे ऊपर लगा है, मैं इस सेट से उस सेट जाता हूँ, रास्ते में मेरे साथ कुछ हो जाए तो सवाल उठेगा कि फिर आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया। तो एहतियातन अपने सुरक्षा में मैं एसपी साहब से मिलकर, क्योंकि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जिला में ही एसपी साहब को एक मतलब अवगत करा दूं, एक एफआईआर कर दूं। तो किसका किसका नाम है एफआईआर, मतलब ऐसे आप? सर देखिए, अभी व्यक्तिगत तौर पर तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि भीम भारती के नाम से उसका मोबाइल नंबर है, उसने नंबर फीड नहीं किया था, उसने डीपी चेंज कर दिया। लेकिन जो मैंने स्क्रीनशॉट मारा है, उसमें उसमें खेसारी को माला पहनाते हुए या बुक्के देती हुई फोटो है। फिर उसने अपना डीपी चेंज कर दिया। एक वो नंबर है, फिर 2 नंबर और हैं। दोनों नंबर पे आज मैंने फिर फ़ोन किया, तो उन लोगों ने कहा नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया था। मैंने कहा आप नहीं किया था तो ये मेरे पास आया कैसे? आपके 20-20 मिस कॉल मेरे मोबाइल में कैसे आए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो बिहार इलेक्शन से कब लौटे हैं आप? मैं बिहार गया ही नहीं था सर। मैंने जो कुछ बोलना था सोशल मीडिया के ज़रिए ही बोला है, और बहुत ही साहित्यिक शब्दों में मैंने बोला, किसी की भावनाओं को मैंने हर्ट नहीं किया है, किसी को गाली नहीं दी है। सिर्फ ये जवाब मैंने दिया है कि भाई, सनातन का विरोध आपको नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये खेसारी प्रत्यक्ष रूप से, मैं प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं बोल सकता जब तक इसकी बात, क्योंकि हमारे साथी कलाकार हैं, हम लोग 18-19 साल साथ में काम कर रहे हैं, और मैं बड़ी इज्जत भी करता हूं, बहुत प्यार भी करता रहा हूं। लेकिन अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। तो इनडायरेक्टली ये माना जाए कि उसी विरोध के बाद से ही ये सारी चीजें शुरू जी, हुई हैं? सब कुछ, उसके पहले कुछ था ही नहीं। हाँ। सिर्फ इसलिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, यहाँ फ्रीडम, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ चॉइस, सबकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं भी बोल सकता हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं सर ये बस इतना चाहता हूँ कि मेरी कल को कुछ हो मेरे साथ, तो तमाम प्रोड्यूसर हैं जिनका, अगर प्रोड्यूसर का पैसा नहीं भी तो हर आदमी को अपनी जान की चिंता होती है। तो एहतियातन मैंने यहाँ पर, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि एसपी साहब को एक मैं संदेश दे दूं, एक अपना एफआईआर दर्ज करा दूं, ताकि कल को, हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि कम से कम कहीं कुछ बात हो तो ये तो हो कि मैंने बोला था। अच्छा, मीडिया के माध्यम से आपको खेसारी को संदेश देना हो तो क्या कहेंगे कि राजनीतिक विरोध अलग है और व्यक्तिगत संबंध अलग है? मैं तो सर अगर उनकी बात को लेकर है तो उनसे कहूँगा कि अपने फैंस को, अपने लोगों को, अगर उनके संज्ञान में है तो भी, नहीं है तो भी, ये एक लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपको पर्सनल नहीं जाना चाहिए। आप किसी और पार्टी से हैं तो हम भी किसी और पार्टी से हो सकते हैं, हम अपने बारे में बोल सकते हैं, आप अपने बारे में बोल सकते हैं। मिलिए तो साथ खाना खाइए, हार जीत सबकी लगी रहती है, उससे आप दबाव में आकर किसी को बोलना नहीं बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिनेश जी की भी हार हुई थी, रवि जी की भी हार हुई थी, पवन जी की भी हार हुई, मनोज तिवारी की भी हार हुई थी। कल को हम भी लड़े, हमारी भी हार होगी, तो इसका मतलब क्या हम पागल हो जाएं? तो खेसारी की जो हार है, क्या लग रहा है आपको सनातन की विरोध के कारण जनता ज्यादा उनसे आक्रोशित? देखिए सर, मैं ये तो नहीं कह सकता, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं दिल से बताऊं तो मैं चाहता था कि वो जीत जाएं, साथी कलाकार होने के नाते।
मेरी इच्छा थी कि एनडीए सरकार आए, लेकिन छपरा में खेसारी जीते, दिल से बता रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके बड़ पोलेपन ने उनको हराया।